सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारा आज का मौजू है कि मैंने नसीहत को क्यों छोड़ा। इस मौजू पर यह मेरा चौथा प्रोग्राम है। पहले 3 प्रोग्रामों में मैंने अपने दलाइल या अपने मसाइल बयान कर दिए कि मैंने नसीहत को क्यों छोड़ा, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। जो लोग गालियां देते हैं उन्होंने गालियां ही दी, और जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं, समझ लें कि मुझे 100 गालें आई, उनमें से सिर्फ 5 लोगों ने गालियां दी और बाकी 95 लोगों ने समझा और अप्रिशिएट किया कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो चीज़ें हाईलाइट नहीं है वो हाईलाइट कर रहे हो। मसीहों की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मसीहों की बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें वाकई ही हमारी तवज्जो नहीं थी। अब हम अपने स्कॉलर से, अपने उलमा से पूछेंगे। तो आज एक और मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, वो कौन सा है। बाइबल में मैंने जब शुरू में ये चीज़ पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इसी पर अकीदा बनाया। ज़बूर बाब 121 में, वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफ़िज़ ऊँघने का नहीं। किसके बारे में बात हो रही है? ये खुदा के बारे में बात हो रही है। देख इसराइल के मुहाफ़िज़, इसराइल का मुहाफ़िज़ ना ऊँघेगा ना सोएगा। यानी कि ये खुदा के बारे में कहा जा रहा है कि ना वो ऊँघता है, रेस्ट करता है, आराम करता है, और ना वो सोता है। अब मेरा जब अकीदा इस पर पुख्ता हो गया, और मुझे ये बताया भी ऐसे ही कि स्कूल में, चर्च में, कि जो खुदा है वो सोता नहीं है, वो आराम नहीं करता, वो सोता नहीं है, वो ऊँघता नहीं है। मगर जब मैंने बाइबल पर तवज्जो दी, बाइबल को समझना शुरू किया, तो वहां पर मामला ही कुछ और निकला। जब वो मामला ऐसा निकला तो मैंने बहुत सारे उलमा से, मैं हर बयान में बताता हूँ कि फादरों से, पादरियों से और ब्रदरों से और सिस्टर्स या जितने भी मजहबी स्कॉलर थे, जहाँ तक मैं पहुँच पाता था, लाहौर में, कराची में, तो मुख्तलिफ शहरों में, तो वहाँ तक जहाँ जहाँ मेरा जाना होता था मैं उनसे मिलता था, उनसे अर्ज करता था जी मुझे आप समझाएं। तो वो जो चीज़ें मैं उनके सामने लेके जाता था वो मुझे समझा नहीं पाते थे। यानी कि मैं उनको क्लियर करता था, वो 3 घंटे भी देते थे, अगर मैं नहीं समझ पाता था तो मैं उनको क्लियर कह के उठता था। मेरी एक आदत थी कि भाई आप मुझे मुतमय्यन नहीं कर पाए। मैं उनको वाज़ेह अल्फाज में कहता था कि अगर आप मुझे नेक्स्ट टाइम देना चाहते हैं तो दे दें, मगर आप मुझे मुतमय्यन नहीं कर पाए। तो अक्सर का यही जवाब होता था कि जी हम आपको मुतमय्यन नहीं कर पाएंगे। तो मैं अब मज़ीद इस पर बात करता हूँ। खरूज बाब 31, मेरे और बनी इसराइल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और जमीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताज़ा दम हुआ। जबकि अकीदा क्या बना उस पहली आयत से, ये उसका बिल्कुल उलट बरअक्स चीज़ आ गई। पहले ये है कि वो खुदा जो है वो ऊँघता भी नहीं है, यानी आराम भी नहीं करता, और वो सोता भी नहीं है, मगर ये चीज़ बिल्कुल उलट आ गई। तो खुदा आराम करके ताज़ा दम हुआ। और फिर इसी को हम देखेंगे इब्रानियों के नाम खत में, ये आपके सामने जो स्क्रीन आ रहा है, ये अल इब्रानीन लिखा हुआ है, बाब 4, इब्रानियों के नाम खत, इसका बाब 4 आयत 10। क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। ये 2 हवाले मैंने आपको दे दिए कि बाइबल में जो खुदा के बारे में कहा गया है कि खुदा क्या करता है, आराम करता है। और ये सिर्फ खुदा बाइबल के मुताबिक आराम ही नहीं करता बल्कि सोता भी है। इसको हम देखेंगे ज़बूर बाब 44 44 आयत 23। आए खुदावंद जाग, तू क्यों सोता है, तू हमेशा के लिए हमको तर्क ना कर। अब अगर कोई कहे कि जी ये तो ज़बूर नवीस का काम है, उसने ये लिखा है, तो भाई ज़बूर नवीस ने कहाँ से लिखा? आपका भी अकीदा यही है ना कि बाइबल जो है खुदा का कलाम है और खुदा की मर्जी से, खुदा के कहने से, खुदा के हुक्म से ये लिखी गई। तो इसका मतलब यह है कि खुदा सोता है, इसलिए उसने कहा है खुदा जाग। चले मजीद आगे हम पढ़ जाते हैं। आप कहते हैं कि ये मुश्किल है,
मैं इंशाल्लाह वो ऐसे ऐसे हवाला जात आपके सामने लाता हूँ कि आप अगर एक जवाब आपके ज़हन में बन पड़ता है तो अगला हवाला उसका जवाब तोड़ दे। ज़बूर बाब 35 आयत 23, उठ मेरे इंसाफ के लिए जाग और मेरे मामले के लिए आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा। फिर मजीद हम आगे बढ़ते हैं। ज़बूर 7 आयत 6, आए खुदावंद अपने कहर में उठ, मेरे मुखालफों के गजब के मुकाबले में तू खड़ा हो जा और मेरे लिए जाग, तूने इंसाफ का हुक्म दे दिया है। फिर अब मजीद हम चलते हैं अय्यूब बाब 8 में। चले ये 3 ज़बूरों में मैं आपको एक शूट दे देता हूँ। ये जो मैंने 3 ज़बूर 3 हवाला जात दिए ज़बूरों के, इनमें ये आप एक शूट ले लें, मैं शूट दे देता हूँ। उसमें ये हो जाता है कि वो शायरी में कुछ मुबालगा हो जाता है। हो सकता है ज़बूर नवीस ने मुबालगा कर दिया हो, वो खुदा के रूह ने मुबालगा कर दिया हो सकता है। मगर जब हम एक दूसरी इल्हामी किताब की तरफ चलते हैं, अय्यूब बाब 8 और आयत 6 में, तो अगर तू पाक दिल रास्त बाज होता, यह अय्यूब को कहा जा रहा है, तो जरूर अब तेरे लिए बेदार हो जाता। किसके बारे में कहा जा रहा है? खुदा के लिए कहा जा रहा है कि वो जरूर तेरे लिए अब बेदार हो जाता और तेरी रास्तबाजी के मस्कन को बरोमंद करता। तो अब आपके पास को क्लियर हो गया कि बाइबल मैंने कोई इसमें सियाको सबाक में कोई चेंजिंग नहीं की, कोई तब्दीली नहीं की, अपनी तरफ से घटाया बढ़ाया नहीं है। जो आपके स्कॉलर हजरात करते हो ना, आप उसको खुदा का खादम तो फलान ने तो ये जूते नहीं आप लोग मारते, आप लोग उनको जूते नहीं मारते कि आप पर का परिंदा बना रहे हो, क्योंकि आप जाहिल हो। मैं मसीहों को, तमाम मसीहों से मुखातिब हूं, आप अभी तक जाहिल हो। वो कैसे? आपने मेरे 4 बयान देखे और चारों मैंने खुले हवाले बयान किए हैं, उसके बावजूद आप मसीह हैं, तो आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन मसीहत की सही तौर पर समझने की, बाइबल को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये सूर में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहें तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जेल हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर इमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात व फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व इमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके
तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया, खाली तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको, हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबीक्विक अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह बहबूद के लिए लगेगा।